प्रणाम श्री भक्तों को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, पहले टेस्ट के नंबर मिल गए क्या आप लोगों को? फर्स्ट सेकंड दोनों मिल गए थे माता जी। मिल गया। आपको नहीं मिले माता जी? अच्छा, मुझे नहीं मिले सेकंड टेस्ट के। तो नहीं मिले माता जी। अच्छा पूछिएगा, मेरे गुरु जी से पूछिएगा। जी जी जी। हाँ बहुत लोग को नहीं मिले। हाँ सुमन माता जी भी बोल रहे थे। हाँ कुछ लोगों को नहीं मिले होंगे माता जी। मुझे ने देखा ही नहीं टेस्ट ना, मैंने उनके उसमें देखा था व्हाट्सएप पे ना। माता जी आज मेरा टर्न था तो मैं नरसिंह घाट से शुरू करूं क्या? हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जी माता जी शुरू कीजिए। हाँ शुरू करूँ करिए ना माता जी। प्रभु? हाँ करिए करिए। हाँ हाँ ठीक है माता जी। हाँ धन्यवाद सभी बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों चला जाने का। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे जी कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। प्रणाम श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा गुरु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों को गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे क्या कृष्णा। यार, इतना तंग करते हो मुझे। कृष्ण गुरु जी को प्रणाम। ओके हरे कृष्णा जी। तो हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा धर्मराज जी मेरे प्रभु पहुंच गए आप जी गुरु जी, मैं पहुंच गया हूँ नेपाल में? जी। जी ओके। तो राह देखेंगे या इतने ही लोग एग्जाम देने वाले हैं? हम लोग आए अभी तक तो 25 कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। ठीक है। तो हम क्वेश्चन दे देते हैं। कितने लोगों को क्वेश्चन टफ लग रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके मतलब आधे लोगों को क्वेश्चन टफ लग रहे हैं। 14 लोग हैं। ठीक 15 लोग हैं। अब सब लोगों को कंपनी मिल रही है तो फिंगर को रेस तो करेंगे ही। 15 लोग हैं। ओके जी। तो अगर आपको हाँ बहुत टफ लग रहे हैं तो फिर गुरुदेव जी आपने 15 क्वेश्चन दिया, इसमें से 10 क्वेश्चन मतलब वो पूरा क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने के लिए ठीक रहेगा ऐसा ऑप्शन? नहीं आप मैंने कोई सजेशन नहीं मांगा है तो मैं केवल क्षमा यही कुछ सोच रहा था कि 14 लोग हैं। ठीक है तो आप में से तो आप में से कितने क्वेश्चन हमको एक हफ्ते पहले ही दिया जाए
ताकि हम 6 दिन 5 दिन हमको प्रिपरेशन को मिले। अगर ऐसा है तो वो भी आप फिंगर को रेस कीजिए। तेईस 25 ओके। तो हम फिर ये आज का एग्जाम है वो कैंसिल करते हैं और क्योंकि टफ लग रहा है तो इस क्वेश्चन को यही रखते हैं हम और फिर हम हाँ, कष्टिया मैंने सब बाया बोल କିଛି କରିହବନି। क्या हो गया सुजाता माता जी माइक सुजाता माता जी माइक को बंद कीजिए। आपका ओडिया लैंग्वेज सबको मुझे तो समझ में नहीं आता है लेकिन उड़िया के लोगों को समझ में आता होगा क्या बोल रही है। जी ओके। तो क्या हम करेंगे तो आज हम भगवत गीता क्लास ही करते हैं। तो ये क्वेश्चन यही रहेंगे लेकिन मैं आपको एक हफ्ता देता हूँ। किसी को क्वेश्चन है वो टफ नहीं लगने चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। अभी ये जानकर कितने लोगों को खुशी हो रही है फिंगर को रेज कीजिए कि एग्जाम नहीं हो रहा है। ओके एग्जाम नहीं हो रहा है तो ओके 22 लोगों को खुशी हो रही है। अच्छा ओके। तो मुझे 3 मिनट दीजिए तैयार होने के लिए फिर तो तिलक लगा कर मैं आता हूँ आप लोगों की सेवा में। तब तक पूजा डिमरी माता जी आप वो मधुरम भजन है सबको सुना दीजिए। जी गुरुजी दंडवत प्रणाम। একদম ক্যান্সেল করে দিল। তবে হ্যান্ড রেস করছে, পরীক্ষা খুব টাফ লাগতেছে, আমারও লাগতেছে কিন্তু টাফ, কিন্তু আমি কই নাই, সবার টাফ লাগছে। अरे माता जी आपका टेस्ट नहीं होगा फिर आज ना? कविता माता जी माइक बंद कीजिए। हरे कृष्णा टेस्ट नहीं होगा ना फिर आज? हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम सभी भक्तों को, गुरु चरणों में दोनों प्रणाम। नहीं माता जी आज नहीं होगा। जी तो पूजा माता जी आप प्रभु जी। भजन गा दीजिएगा। पूजा माता जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। सभी भक्त म्यूट कर दें कृपा करके। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नित्यं मधुरं शङ्ख
सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुतं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं अखिलं मधुरं कुञ्जामा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा यूपं मधुरं मूकं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरि बोल हरि बोल। सभी प्रभु सभी माता जी के चरणों में दंडवत। हाँ हो गया काम माता जी हो गया वो क्वेश्चन देने के क्वेश्चन मिल गए माता जी ओके 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 एंजॉय करिए तो एग्जाम आज है ही कैंसिल हो गया जी 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 ओके हरे कृष्ण तो ये माता जी जी माता प्रणाम गुरु जी हाँ हरे कृष्ण माता जी ने बहुत सुंदर बड़ा मधुर गाया गुरु जी
जी मधुर गए हैं। जी जी। तो ओके, हरे कृष्णा। तो सब लोग भगवत गीता लेके आ जाइए। तो देखिए संडे है, तो सबके घर में गीता रहेगी। तो आज सबको श्लोक पढ़ना है। ठीक है, मैं किसी का भी नाम लूंगा, कोई मुझे बोलेगा गीता नहीं है तो उसको डांट पड़ेगी। कुठे गेलं? कुठे आहे गं? तिला- सकाळी तुम्हाला तिथे आणून दिला होता ना लेक्चरच्या वेळी तिला- त्या रूम मध्ये आणून दिला तिला किती बस- हम्म. तो लेके आए हैं गुरुजी आपका आवाज नहीं। इसको रेज कीजिए। जी, फिंगर को रेज कीजिए कि कौन कौन भगवत गीता लेके आए हैं। तिलक नहीं है? 25 लोगों के पास ही भगवत गीता है। तिलकच भेटत नाही। बघ ना, माझं तोंड काय बघते? तिलक बघ कुठे आहे ते। ओके, तिलक तो नहीं मिल रहा है, क्या करे? जी, जी हरे कृष्णा। तो 29 लोगों के पास भगवत गीता है, और बाकी लोगों के बारे में क्या बताऊं मैं अभी। जी, किन किन लोगों के पास भगवत गीता नहीं है घर में, फिंगर को रेज कीजिए। जिनके पास भगवत गीता नहीं है, जी फिंगर को रेज कीजिए, है ना। तो ऐसा समझिए कि ये सवाल भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपको पूछ रहे हैं कि कितने लोगों के पास भगवत गीता नहीं है। आश्चर्य है कि 30 लोगों ने भगवत गीता के लिए हैंड रेज किए थे, 50 लोग हैं। ठीक है। मोबाईल कुठे मम्मीचा? तिला सोडून द्या मला। ओके। जी ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो भगवत गीता जिनके पास नहीं है तो कृपया करके आप मंगा लीजिए, है ना। तो ये बहुत गलत है कि गीता जयंती है और आपके पास भगवत गीता नहीं है। तो आपको इसमें ये होना चाहिए कि मैं भगवत गीता के क्लासेस ले रही हूँ और मेरे पास भगवत गीता नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है ना।
और भगवत गीता की हम पूजा करते हैं। पूजा करते हैं कि हम उनका अल्टर में हम उनको स्थान देते हैं। तो हमें भगवत गीता को हमारे घर में पूजा के स्थान पर रखना चाहिए। नहीं है तो हमें खरीदना चाहिए। अगर किसी घर में 2 गीता है तो वो तो और अच्छा है। ठीक है। मेरे घर में तो कम से कम 5-6 भगवत गीता है, अलग अलग भाषा में है। मेरे पास होती है गुरुजी, तो मैं किसी को दे देती हूँ। ये गलत है। जो व्यक्ति अपना पेट नहीं भरता है दूसरे को कैसे खाना खिला सकता है? प्रभुपाद ने कहा है कि पहले अपनी भक्ति की रक्षा करो और फिर दूसरों को ज्ञान बांटो। समझ में आ रहा है रीति दबास? हाँ। तो अगर हमारे पास जेब में कुछ पैसे नहीं है और हम दूसरों को कैसे, पहले हमें अपना उस भक्ति में पहले हमें अपना भक्ति अच्छे से करना चाहिए, फिर हम दूसरे को बांट सकते हैं, है ना। अभी मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ तो मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ, लेकिन मैं स्वयं 16 माला करता हूँ, मैं स्वयं गीता पढ़ता हूँ, मैं स्वयं महाराज के लेक्चर सुनता हूँ, मैं स्वयं मंदिर में जाता हूँ, भक्तों से मिलता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल आप लोगों जी को। गुरुजी, ध्यान रखिए। तो आप सभी लोग हैं, आप सब लोग के पास भगवत गीता कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है जी। और जिनके पास भगवत गीता नहीं है वो मुझे संपर्क कीजिए, हम आपको भेज देंगे, 1 हफ्ते में आ जाएगा। ठीक है। आप अशोक चावला प्रभु को संपर्क करें। तो जिन भक्तों ने भगवत गीता का दान किया है उसके बारे में जो अशोक चावला प्रभु, आप थोड़ा सा लिस्ट है आपके पास अपडेटेड अभी? जी गुरुदेव। हाँ, तो थोड़ा सा आप ये कीजिए, ऐड कीजिए, ताकि मुझे जो शाम को भी मैं मंदिर जा रहा हूँ ना, तो मुझे वो सब सबमिट करना होगा। तो थोड़ा सा आप उसको ये कीजिए, रिवाइज कीजिए। मैं आपको भेज दूंगा गुरुजी। नहीं, यहाँ मैं पर भक्तों को भी पता होना चाहिए ना कि उनका नाम है क्या नहीं हाँ वो लिस्ट मैं में। पढ़ देता हूँ गुरुजी। हाँ, आप वो जरा लिस्ट बता दीजिए, है ना, सब भक्तों के जी सामने। जी गुरुजी। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुजी के चरणों में, भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। जय कुमार प्रभु जी 2 भगवद गीता। रेखा माता जी ने कहा था प्रवक्ता ने आपको भेजेंगे ही भेजे पैसे। सुष्मिता पात्रे माता जी ने 2 कहा था, एक हिंदी में और उन्होंने एक बंगला में मंगवाई है। आरती सिन्हा माता जी 1, शिवानी माता जी ने 2 दी हैं, अंजलि साहू माता जी ने 5 दी हुई है, मंजू सिंह माता जी ने 2। गुरुजी मेरी तरफ से ना जो है, एक मेरी तरफ से, एक मेरी फ्रेंड वैशाली की तरफ से है, और एक दो मेरे भाइयों की तरफ से हैं। जी, तो आप भाइयों के नाम वगैरह सब मुझे लिस्ट भेज दीजिए, मैं अशोक चावला प्रभु को भेज दूंगा। ठीक है। जी मैंने भेज दी है। हाँ, उनके नाम भी भेजे हैं नाम भी लिखकर? भेजिए माता जी आपने। हाँ जी, हाँ नाम जी। नहीं भेजे। ठीक है, नाम भेजे तो फिर मैं भेज देता हूँ। ओके जी। ममता नेक्स्ट। पाल माता जी ने 18 जिसमें प्रदेश मंडल महाराज ने 1, विनायक काफ्तिकर ने 1, ममता पाल स्वयं ने 10, देवकांतो पाल 2, रविंद्र पाल एंड असिमता पाल 2, शक्ति गौराई 2, पुलक कुंडू 1, शानु गुप्ता जी ने 1 भेजी है गुरु जी, और एकता सुमानी माता जी ने 10 4000 रुपये भेजे हैं। सुधा गुप्ता माता जी ने 6 भेजी हैं। जुमा माता जी ने 1 भेजी है गुरु जी, और शंभवी माता जी ने 5 भेजी हैं। जिसमें से सिद्धार्थ शर्मा और शंभवी शर्मा, भगवंत शर्मा, मोनिका शर्मा और प्रशांत शर्मा ने, इनके नाम ये 5 हैं गुरु जी। और सुनीता माता जी ने 3 भेजी है गुरु जी। मनीषा कृष्ण ने 2 भेजी है। रूबी कुमारी ने 1 भेजी है गुरु जी। एक उनके मंजू सिंह के वो
वैशाली वैशाली है उनकी भेजी है अंजलि। और रजनी जगमोला माता जी ने 2 भेजी हैं। सात्विक वर्मा जी ने 1 भेजी है। प्रवीणा माता जी ने 3 भेजी है गुरु जी। और प्रियंका तिवारी माता जी ने 2 भेजी है। त्रिलोचन मलिक ने 1 भेजी है। मेरे को कहा था, शायद पता नहीं उन्होंने पैसे भेजे नहीं भेजे, पर मैंने भेज दिया आपको गुरु जी को 200 रुपये, पता नहीं शायद इन्हीं के थे। गौरी राठौर माता जी ने 1 भेजी है। अरुणा यादव माता जी ने 2 भेजी है। सुमाकर माता जी ने 1 भेजी है। ममता कुमारी माता जी ने 1 भेजी है। सुषमा गोराई माता जी ने 1 भेजी है। प्रीति अग्रवाल माता जी ने 1 भेजी है अपने ब्रदर के नाम से। ज्योतिषम गुप्ता जी ने 2 भेजी हैं। अनिल शर्मा प्रभु जी ने 2 भेजी हैं। ममता जाना माता जी ने 1 भेजी है गुरु जी। और मीनाक्षी रावत माता जी ने 1 भेजी है। मीनाक्षी रावत माता जी के भाई के 2 हैं निर्देश के। और रमेश चौहान 1 भेजी है जी। मंजरी माता जी ने 3 भेजी हैं। मंजरी माता जी की 1 है बीच में से, और शिखा रानी माता जी के 2 हैं इसमें। रजनी रंजना माता जी ने 10 भेजी हैं गुरु जी। अपने फ्रेंड्स की है। लक्ष्मी देवी की 5 हैं, उनके फ्रेंड है जी लक्ष्मी देवा। और रानी माँ कोई और है जी, उसने 5 भेजी हैं। रीना सिंह माता जी ने 5 भेजी हैं। मीना कुमारी माता जी ने 5 भेजी हैं। और सुरजा देवी इनकी फ्रेंड है रीना माता जी की, इन्होंने भी 1 भेजी है गुरु जी। उषावती पाल माता जी ने 10 भेजी हैं। रीति दवास माता जी ने 2 भेजी हैं गुरु जी। और एक आया था मेरे को मैसेज, एक और है गुरु जी, यही है गुरु जी। और मेरे ख्याल ये सारी 128 बनती है गुरु जी, 128। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के जो नाम पे है उषापति पाल का, वो कट कीजिए। वो मेरे नाम पे ही है ना, वो 10 है ना, वो एक ही है, वो कट कीजिए। मतलब आपको उसी नंबर से पैसे गया है इसलिए। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मैंने भी भेजे थे गुरु जी को 2 माता पिता जी के नाम से। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने भी भेजे थे 2 बुक के लिए। मोहितपुरम प्रभु जी ने भेजी है। हाँ जी। जी गुरु जी को खाता में भेजे हैं गुरु जी। ठीक है प्रभु जी। और कोई जो रह गया हो? मैंने भी भेजा है 1। सुरेखा माता जी ने भेजी है। माता जी पैसे किसी भेजे हैं? माता जी प्रभु जी मैंने भी भेजा था गुरु जी को, बट आपको मैंने नहीं बताया था। गुरु जी को बस पर्सनल मैसेज डाला था। 3 मैंने किया था। 3 भेजी है माता जी। जी, एक मेरी माँ की थी, 2 हमने किया था। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने भी गुरु जी को दिया था। कितनी माता जी? 1 जी 2 भेजी जी माता जी। ओके भक्त किसके नाम रह गया हो? मेरे लिख लेना प्रभु जी मेरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, 1 मैंने भी भेजा था प्रभु जी। प्रभु जी मैंने भी 2 भेजा था, 2 बुक के लिए भेजा था। लिख लिया प्रभु जी, आपका नाम लिख लिया। जी जी जी। इसका नाम रह गया हो? अशोक प्रभु जी मैंने भी भेजा है 1। नमिता सा माता जी, मैंने नाम पढ़ा है आपको मेरे ख्याल। जी माता जी। प्रभु जी वो मनमोहन यादव का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि मैंने भी दिया है, वो सत्र ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बताने के लिए बोले 2 भगवत गीता उनके द्वारा हुआ, मनमोहन यादव। ठीक है माता जी। ओके तो मेरे को क्षमा करें, कोई नाम रह गया आपको गलती से। धन्यवाद। नाम गुरु जी ये तो मैं हुआ है। वॉइस नहीं आ रही गुरुजी। गुरुजी आवाज बहुत कट रही है आपकी। अरे
जी ओके हरे कृष्णा जी अभी आ रही है आवाज हरे कृष्णा तो जी तो मैं ये बता रहा था कि अभी तक कितनी भगवत गीता हुआ है अशोक चावला प्रभु जी कितना हुआ है अशोक चावला प्रभु 1 to 7 गुरुजी 127 हुआ है ओह जी जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही उत्साहपूर्वक आपने इतना योगदान दिया क्योंकि हम मुझे तो 100 बताया था लेकिन हम देखते हैं कि सत्संग में इतनी शक्ति होती है कि तो बहुत अच्छा लगा हमें क्योंकि मुझे 100 भगवत गीता का टारगेट दिया था लेकिन आपने 27 ज्यादा किया तो उसके लिए मैं हर एक भक्त का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना सहायता किया और मैंने स्वयं 15 किया था तो उसको मिलाकर 140 के आसपास हो जाता है 142 हो गया हाँ 142 हो गया तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि इस मैराथन में हम 140 है ना हम 8 भगवत गीता है तो मैं है ना ये हफ्ते में क्रिसमस में है और हम 8 में भगवत गीता कर दूंगा या आप लोग करेंगे तो 150 भगवत गीता हम करेंगे और ये हर साल हम एक हमारा टारगेट रहेगा कि हमेशा हम हर साल थोड़ा सा ज्यादा करके दिखाएंगे चलेगा ये आपको जी गुरु जी अच्छा रहेगा ये जी हमारा बहुत ज्यादा करते हैं जी तो ये शिला हम लोग प्रभुपाद बहुत जी ज्यादा के लिए करेंगे हम है ना प्रभुपाद जी के लिए हमारा एक ये भेंट है कि हमारे ग्रुप में इतने लोग जैसा अलग अलग मंदिरों का होता है तो हम सोचेंगे कि हमारा मंदिर है तो ऑनलाइन मंदिर तो हमारे ऑनलाइन मंदिर की तरफ से हम 150 भगवत गीता 2023 में वितरित किए है ना तो इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना योगदान दिया क्योंकि कम से कम 100 लोग हैं हमारे ग्रुप में और कई भक्तों ने 5, 10, 7, 6, 2, 1 यथाशक्ति जो भी है उन्होंने किए तो मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप प्रभुपाद जी के आंदोलन में इसी तरह से अपना योगदान बनाए रखेंगे है ना तो ये 100 गीता है देते हैं आपका गुरु जी जी कुछ आपका बताना हम चाहेंगे धन्यवाद करते हैं गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमें ये मौका मिला कि हम एक ऐसा दान कर सके हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है जी 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 तो अभी ये जो गीता है ना ये गीता पता है कहाँ पर बांटी जाती है जो गरीब लोग होते हैं ना जो रूरल एरिया होता है तो यहाँ पर ये बांट देते हैं भगवत गीता मतलब क्योंकि ये लोग पैसे खरीद नहीं सकते हैं ना इनके पास 200 रुपये बहुत बड़ी चीज होती है तो जब ये ग्रामीण भागों में जब प्रचार होता है ना ये था तो उसमें भी कुछ दिए थे हम एक्स्ट्रा कुछ आप लोगों की तरफ से है ना जो भी तो उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो वो हमने दिए थे एक और ओवरऑल अमाउंट दिया था 10,000 रुपया जितना भी सब आया था उसका और बाकी का अमाउंट है वो हम भगवत गीता के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि दोनों तरफ का लाभ हो जाएगा कि गीता यज्ञ भी और गीता दान का भी ये चीज हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप लोग दे रहे हैं है ना ठीक है तो हम आगे बढ़ते हरे हैं कृष्णा गुरु जी ये जी आप बहुत यात्रा करते हैं 3-3 सत्र लेते हैं ना परेशान हो जाते हैं और आपने बोला भी था कि बोला आप गोवर्धन इको विलेज का बैंक डिटेल्स देंगे लेकिन तो आपको इतना परेशानी नहीं होगा आप इधर फिर ये करते हैं फिर वहां पे जमा करते हैं तो आपने बोले थे परसों के गीता के सत्र में तो मैंने ग्रुप में मैं बैंक डिटेल्स ढूंढ रही थी लेकिन नहीं था आपने शेयर नहीं नहीं किए डिटेल गुरु जी नहीं उन लोगों ने ऐसा कहा है कि डायरेक्टली जब कोई करता है ना तो उनके डिटेल्स हमारे पास नहीं रहते हैं जैसे एक बार हुआ था कि जन्माष्टमी में किसी भक्त ने डायरेक्टली गोवर्धन इको विलेज में के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए थे है ना कुछ तो 5,000 रुपीज किए थे तो उन्होंने मुझे कॉल की हमने किया है गुरुजी तो मैंने कहा मुझे तो नहीं आया लगे ढूंढने के लिए और उन्होंने कहा कि आप हमें मत करते रहिए आप अपने पास लिखिए
और फिर सारा जो डिटेल है आप हमें नाम के साथ प्रोवाइड कीजिए। तो हर एक सेंटर का ऐसा ही होता है यहाँ पर, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता है ना। सोचो ना, इतने सारे लोग हैं, एक मंदिर का अकाउंट है, तो एक दिन में कम से कम 500 ट्रांजैक्शन होते हैं, तो मैं वहां पर आपका नाम कहाँ ढूंढूंगा? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ये सब कलेक्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए ये कलेक्शन करना भी मेरे लिए हेडेक का काम होता है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मैंने दिया, अभी मैं कहाँ ढूंढूं उसको। तो उसके लिए मैं अशोक चावला प्रभु का हेल्प लेता हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे हेल्प कर देते हैं कि, तो उनका काफ़ी हेल्प हो रहा है मुझे, क्योंकि ये अकाउंटिंग है, किसी को संभालना चाहिए ऐसा लगता है मुझे अभी, क्योंकि मेरे लिए बहुत हेडेक ऐसे होता परिवार में गुरुजी ऐसे नहीं मानते हैं ना, बोलते हैं कि हमें संस्था का नंबर दीजिए। है। तो तो आप इस संस्था तरीके में डाल दीजिए, है ना? ठीक है ना? ठीक है। जी, तो आप बोले थे इसीलिए हम बोल रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा ना, मैंने उसका कारण भी बताया ना तुमको अभी। अभी और कौन सा कारण दे दूं मैं? तो आप ये भगवत गीता पूरा ये जो दान करते हैं, तो ये आपको वहाँ पे गोवर्धन इको विलेज से वो जो है वहाँ पे आपको बताते होंगे ना कि नहीं, जैसे हम भक्तों का जैसे जो भी है वो उनके बारे जी में जी, बताते होंगे। बताते हैं, हर एक सेंटर का होता है ना, ये तो छोटा सा ही है। हर एक सेंटर है, कम से कम 500 से 1000 भगवत गीता करता है, छोटा सा सेंटर भी। लेकिन ये मंदिर की तरफ से ही जाता है ना। आप लोगों को अगर नाम देते हैं तो नाम वो अनाउंस नहीं करते हैं हर एक व्यक्ति का। समझ में आ रहा है? अगर आपको नाम चाहिए तो नाम के बारे में तो मुझे इतना नहीं है, वो लोग केवल यही लेते हैं कि अभी मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरा ऑनलाइन सेशन की तरफ से वो अनाउंसमेंट करेंगे। हर एक व्यक्ति का नाम लेना उनके लिए संभव नहीं, और हम नाम चाहते भी नहीं है, है ना। अगर मैं मुझे सबमिट इसलिए मेरा नाम हो रहा है, नहीं तो, है ना, अगर तुम रहते तो तुम्हारा ही नाम देता था मैं, देवी मंडल, है ना। तो तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी ओर से मैं कर दूंगा। ठीक, तो ओके, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक हम आए थे भगवत गीता के अध्याय में? 25 लोग हो गए थे गुरु जी, 25 हो गए थे गुरु जी। 25 हुए थे जी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम 3 दिनों से हम पंढरपुर में ही थे। तो आज सुबह ही मैं आया 9 बजे इको विलेज में, और रात का पूरा सफर था मेरा। तो सोचा था कि दोपहर में कुछ मुझे सोने को मिलेगा, लेकिन मैंने सोचा कि एग्जाम रहेगा, तो रात के ट्रैवलिंग में क्या है, आपको तो पता है ना ट्रेन में क्या होता है कि भले ही आपको सीट मिली है, लेकिन इतना शोर शराबा होता है कि चाय वाला है, वो सब आते जाते रहते हैं, तो वो सोने का कितना भी प्रयास करे, वो नींद वो देते ही नहीं हमें, है ना। और फिर कल्याण पे हम उतरे थे, और कल्याण से इको विलेज आने के लिए 4 घंटा लगता है बस से, क्योंकि बस भी नहीं मिलती है डायरेक्ट, चेंज करने पड़ते हैं। तो इस तरह से फिर पहुंचा, और फिर प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेते लेते ही फिर मार्केट चले गए खरीदने के लिए, संडे के दिन खरीदना पड़ता है। फिर ये यहाँ पर राधिका सिंह माता जी आई है अभी इको विलेज में, गोवर्धन इको विलेज में नहीं आई। अच्छा, नहीं आई, ठीक। दर्शन करवाइए गुरु जी। गुरु दर्शन करवाइए। दर्शन कराइए गुरु जी। दर्शन नहीं है, वो उधर है वो। तो जी जी, आपको कराएंगे। ओके, तो बेसिकली जी, तो जी, तो हम फिर सोचे थे कि अभी लंच किया, और फिर आज गोवर्धन इको विलेज में 10,000 लोग आए हैं, क्योंकि संडे भी है और क्रिसमस का छुट्टी भी है, तो बहुत भीड़ है आज इको विलेज में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ बताइए। आप आधा घंटा क्लास लीजिए, उसके बाद आराम करिएगा, थोड़ा सो जाइएगा। आधा हाँ घंटा क्लास जी लीजिएगा। गुरुजी। ये मैं ज्यादा समय नहीं लेता, आधा घंटा ही लेता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी कम है और इसमें से आवाज भी नहीं आ रहा है। एक मिनट मैं देखता हूँ इसमें से आवाज। हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण आवाज आ रही है जी। अशोक चावला प्रभु, इसमें से आवाज आ रहा है? अरे बिल्कुल ये ठीक है जी। कल रात को भी एक बहुत बड़ा चमत्कार ही हुआ। रात को 9 बजे का ट्रेन था मेरे पास। तो हमेशा की तरह क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा होता है कि कुछ प्लानिंग नहीं होता है, तो इस बार बैठेंगे वॉइस नहीं हो रही है। में। गुरुजी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट। स्कूल दे फटाफट दे क्लास में। अरे आवाज। हरे कृष्णा कृष्ण जी कृष्ण गुरुजी। हरे हरे। जी अभी आ रही है। जी आ रही है। अच्छा जी। जी एक चीज बताना चाहूंगा, क्या है इंसिडेंट से भगवान के प्रति विश्वास बहुत बढ़ जाता है, और आप लोगों से शेयर करने से क्या होता है कि पता चलता है कि भगवान हमारी मदद करते हैं करके, है ना। तो भले ही कभी कभी योजना नहीं होती है। तो कल रात को 9:40 का ट्रेन था। हम तो 8 बजे तक पहुंचे थे मंदिर में। 8 बजे मंदिर से प्रसाद लेकर हम फिर वहां पर गए, स्टेशन पर गए। पंढरपुर स्टेशन केवल 2 किलोमीटर ही दूर था। तो वहां पर गाड़ी के सारे दरवाजे बंद थे। तो हम फिर वहां पर स्टेशन पर ही थोड़ा सा लेट गए, क्योंकि बहुत थकावट हो रही थी। स्टेशन पर लेट गए वहां पर 1-1.5 घंटा ऐसे ही। और फिर जैसे दरवाजा खुला तो मैं सोच रहा था कि टिकट लिया हमने सेकंड क्लास का और हम अंदर जा ही रहे थे। तो देखा तो पूरा गाड़ी फुल हो गया, स्लीपर मतलब। तो मैंने सोचा अभी मैं क्या करूं, सेकंड क्लास का कंपार्टमेंट भी फुल हुआ। वहां पर तो मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर तो बहुत ही समस्या होती है। सेकंड क्लास में मैं कभी नहीं बैठता। अभी क्या करूं? तो बिलीव नहीं करोगे, मैं सोच रहा था अभी मैं ट्रेन को छोड़ दूं या क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और रात के 9 बजे थे उस समय। तो मैं जैसे ही 3 बार मैंने स्लीपर का डिब्बा बदला, कभी S2 में चला गया, कभी S3 में चला गया, कभी S5 में चला गया, लेकिन सब जगह पर सारी भीड़ ही थी, है ना। तो मैंने अभी सोचा कि क्या करूं भगवान अभी। और थकावट भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो जैसे मैं बाहर निकला तो एक व्यक्ति आ गया, बूढ़ा व्यक्ति, और उसने मुझे सवाल पूछा, क्या आपके पास कंफर्म टिकट है? तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सवाल ये मुझे क्यों पूछ रहा है कि आपके पास कंफर्म टिकट है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास सेकंड क्लास का टिकट है और मैं टीसी से मैं कोई जगह चाहता हूँ करके। तो उसने कहा कि हमारे पास 2 AC के टिकट है, और जो हमारे 6 लोग में से 2 लोग नहीं आए हैं।
तो आप क्या करना, उसने मुझे ये नहीं कहा कि आप फ्री में बैठिए, उन्होंने कहा कि आप केवल हमें एसी के टिकट का केवल 750 रुपया होता है, आप मुझे केवल 500 रुपये दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लीजिए लेकिन सीट दीजिए। तो वो मुझे लेके गया, है ना? तो फैमिली में से था और मुझे एक सीट मिला मुझे, है ना? और मैं बहुत अच्छे से मैं 9:30 बजे, ये 9:30 बजे 9:40 को ही हुआ और उसके बाद ही गाड़ी छूट गई। तो मैं एसी का मुझे सीट मिला, तो मैं भी भगवान का बहुत धन्यवाद किया कि सोच रहा था कि कुछ मिलेगा कि नहीं, लेकिन भगवान ने एसी में बिठा दिया। तो एसी में मैं तो ये सब चीज़ें जब होती है ना मेरे साथ, भगवान कहीं न कहीं मेरी देखभाल कर रहे हैं। भले मैं ऐसे ही भटकता रहता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, लेकिन भगवान का हाथ दिखाई देता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं कि कोई असुविधा तो नहीं है करके। और जैसे मैं बैठा, है ना? तो फिर उसने मुझे पैसे भी नहीं माँगे, अब सोचिए अभी आगे क्या होता है। और वो चला गया। मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए क्योंकि उसने देखा कि इस्कॉन का व्यक्ति है, हरे कृष्णा वाला है, तो जाने दे दीजिए। तो कहा, मैंने कुछ कहा नहीं और वो भी आगे गया, फिर आ गया, है ना? टीसी आ गया, टीसी ने कहा कि आपका टिकट मैंने कहा कि वो जो आदमी है जी, ने कहा कि टीसी ने कहा कि टिकट बताइए करके। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो सेकंड क्लास का ही टिकट है। तो उसने कहा कि तुम फिर एसी में कैसे बैठ गया? तो मैंने कहा कि उनके 2 लोग आए नहीं ना, तो इसके लिए उन्होंने मुझे बिठाया। बोलते ऐसा नहीं चलता है। तो अभी मैंने कहा फिर मुझे क्या करना होगा? तो उसने कहा कि आप बहुत अच्छे आदमी दिखते हो, भगवान के तिलक वगैरह सब कुछ है ना? इस्कॉन के हो। तो आप मुझे केवल 500 रुपए दे दीजिए, जो एसी का किराया होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। वैसे भी वो भी मुझे 500 रुपए मांग रहा था। तो मैंने उसको 500 रुपए दे दीजिए और फिर मैं आसानी से वहां पर सो गया, है ना? एटलीस्ट मुझे 2-3 घंटा नींद मिला, लेकिन वो 2-3 घंटा मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, है ना? रात को मैं 11 साढ़े 11 बजे नींद खुला और 3:30 बजे हमेशा की तरह आँख खुलती है क्योंकि 4 बजे फिर आपको लेक्चर देना होता है। तो फिर मैं थोड़ा-सा वॉश किया और फिर मैं मिडल सीट पे मैं बैठा था ना, इसके लिए मेरा जो मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि आपको पता है ना मिडल कंपार्टमेंट ऊपर और नीचे तो लोग सोए रहते हैं। तो मैंने सोते-सोते क्लास दी आपको, ऐसे ही, और फिर मैं जपा करने बैठ गया। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई कल रात को, जो मैं आप सब लोगों से शेयर करता हूँ। तो शेयर करने से आपको भी विश्वास होता है कि जी भगवान ख्याल करते हैं। मेरा ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं मेरे, और मुझे ये सेवा करने में मुझे और उत्साह मिलता है। नहीं तो कौन मुझे भी एनकरेजमेंट चाहिए होता है ना, मैं कहाँ से ले लूँ? तो मैं फिर इन्हीं इंसिडेंट्स को भगवान की कृपा के रूप में देखता हूँ कि भगवान मेरा ख्याल रखते हैं, है ना? ऐसे 2 बार हुआ ये में। जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो अशोक चावला प्रभु, आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव। अभी आवाज रही? जी, तो जी आ रही है गुरुदेव। गीता का श्लोक, गीता का श्लोक पढ़िए। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। अथ चैनम नित्य जातम नित्यवामन से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैम सोची तुमहसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव
तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का ऐसा एक प्रयोग चला आ रहा है जो बौद्धों के समान ही यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतीत तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्ष्य भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता है तथा अपने कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दिशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पिता मां तथा गुरु के वध करने में के पाप फलों से डरने की कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंगपूर्वक महाभाव कहा कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना भी उसके लिए शोभनीय था। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। तो हाँ, एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको पता है कि कोई भी सरकार है, किसी भी देश की सरकार है, वह आध्यात्मिक चीजों को क्यों नहीं बढ़ावा देती है? आपने कभी सोचा इसके बारे में कि कोई भी सरकार है, चाहे वह भारत की सरकार भी हो या अमेरिका की सरकार हो, कि वो आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा बढ़ावा नहीं देती है? इसका मूल कारण क्या हो सकता है जी? कोई मुझे, आप में से कभी किसी ने सोचा है ऐसे? फिंगर को रेज कीजिए कि क्या कारण हो सकता है कि क्यों जो बड़े बड़े लोग हैं वो या सरकार है जो आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ावा नहीं देती है जी। ओके जी। शिवानी बिष्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सारे भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर वो आध्यात्मिक कारण अध्यात्म को बढ़ावा देंगे तो सब लोग मतलब वो लोग उन लोगों बाकी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे अपने प्रोपागेंडा में या फिर अपनी तरफ नहीं ले जा पाएंगे। मतलब क्योंकि अगर उन्हें अपने सत्य का ज्ञान होगा और उनको भड़काना, उनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे तो वो ऐसे साधारण रह के भी खुश रह पाएंगे और भगवान को स्वामी मान के इनकी सेवा करेंगे। और ये लोग चाहते हैं कि हम इनकी गुलामी करें और इनकी सेवा करें, तो इसलिए वो शायद नहीं स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने देते। ओके जी, ये हो सकता है, बेवकूफ बनाना कठिन हो जाएगा, लेकिन इसके चलते और एक बड़ा कारण है जी। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सब भक्तों में चरण में धन्यवाद।
गुरुजी जैसे कि मतलब हमारे देश में जैसा चल रहा है, जैसे कि अगर किसी पार्टिकुलर किसी धर्म को अगर बढ़ावा दिया जाए तो दूसरे जो माइनॉरिटी ऐसा माइनॉरिटी बोलते हैं तो उनके अंदर ये द्वेष ज़्यादा मतलब वो भड़क जाते हैं, जैसे कि सिर्फ उनको ही उसी एक ही धर्म किसी पार्टिकुलर धर्म को ही प्रायोरिटी दी जाती है और हमको क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं तो हमारे साथ ये मतलब ज्यादती हो रही है ऐसा समझ के तो पूरा देश का माहौल खराब हो सकता है। तो ऐसा सोच के भी वे सिर्फ राष्ट्र धर्म की ओर ज़्यादा जोर देने की मतलब कोशिश करते हैं, जैसे कि सब बैलेंस रहे। ऐसा लगता है गुरुजी। गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। अच्छा है जी। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव। गुरुजी ऐसा लगता है कि अगर सभी लोग धार्मिक सिद्धांतों का पालन करेंगे तो वो सभ्य होंगे और दूसरी बात उनकी जरूरियात बहुत कम हो जाएंगी। जो आजकल तड़क भड़क है या इनकी ये डिमांड से कार है ये वो बंगला वगैरह ये बड़ी कम हो जाएंगी क्योंकि वो संतुष्ट होंगे, आत्म संतुष्ट होंगे और इससे उनकी आर्थिक प्रगति रुक सकती है या कम हो सकती है सरकारों की। तो ये भी एक कारण हो सकता है गुरुदेव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं ये अनुभव से जानी जाती हैं। इन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते और ये जो बाहर की चीजें होती हैं ये भौतिकतावाद पर आधारित होती हैं। जैसे अशोक प्रभु जी ने कहा कि अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जीवन जो होता है बहुत सादा हो जाता है और अध्यात्म जो होता है वो अनुभव गम्य होता है, तो ये सबको समझ में नहीं आता है। जैसे हमारे देश में ले लो तो कई प्रकार के देवताओं की हम पूजा करते हैं, निराकारवाद भी है। तो सबको एक ही समन्वय में लेकर के आना ये सरकारों के लिए बहुत कठिन होता है। तो अगर हम किसी एक ही पर्टिकुलर धर्म को अगर हम वो करते हैं, तो वो सरकारों के लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि उनका वोट बैंक जाता है। तो वहां से भी उनको बहुत तकलीफ होती है, तो उनको अपनी सत्ता पर काबिज होना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि अध्यात्म को बढ़ावा देने से ज्यादा। तो वहां भौतिकतावाद का ज्यादा प्रचलन होता है गुरुजी। तो सबको वो एक ही सांचे में नहीं लेकर आ पाते। तो ऐसा है गुरुजी। मुझे इतना ही पता था गुरुजी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके गुरुजी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही है। जी जी ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी गुरुदेव आ रही है। हरे कृष्णा गुरुजी। तो कैमरा मेरा ऑफ ही रहेगा, आप लोग ऑन करते रहिए और आपका ध्यान भी यहाँ पर होना चाहिए। ओके तो देखिए, अगर सरकार आत्मा के ऊपर विश्वास करेगी तो पता है क्या होगा? क्या वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं? तो पहला है नहीं। अगर व्यक्ति आत्मा के ऊपर भरोसा करेगा, है ना, तो क्या वो पुनर्जन्म पे भरोसा उसको करना ही पड़ेगा, बराबर है कि पुनर्जन्म होता है, अगला जन्म होता है, तो फिर व्यक्ति अच्छा चरित्र वाला बनना चाहेगा, बराबर है ना। और अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति बनना चाहेगा तो गलत काम करने में उसको आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा, बराबर है। तो इसके लिए जो जो सरकार है ना, खास करके कि आज भी अगर हमारे भारत सरकार में अगर ये चीज अगर पास हो गई ना कि सबने 16 माला करना चाहिए और सबने 4 नियम पालन करना चाहिए, तो पता है क्या होगा? सबसे पहले उसको शूट आउट करेंगे पता है आपको? उसको मार दिया जाएगा अगर ये उसने किया तो इसके लिए, है ना, तो इसके लिए ये सब अलाउड नहीं है ना। मुझे भगवत गीता ही नहीं मतलब लाते हैं वो, मतलब स्कूल में कॉलेज में भगवत गीता का ही पाठ। जी जी। तो प्रभुपाद जी ने जब इंदिरा गांधी के पास गए थे ना, तो इंदिरा गांधी इतनी डरी हुई थी उस समय, इंदिरा गांधी के जान को भी खतरा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपके मंत्री पद में सारे
तुलसी में आना चाहिए, 16 माला करनी चाहिए, सब दीक्षित भक्त होना चाहिए। आप इमेजिन करें कि मंत्री पद सभा है और सब कोई है उसको बोल रहा है ना, जैसे हे मदन गोपाल दास तुम बोल रहे हो, हे गोष्ठ बिहारी, आप सोचो कि मंत्रालय में क्या सीन होगा, है ना, बराबर है। सब लोग हैं भगवान के नाम से एक दूसरे से झगड़ा करेंगे फिर अजीब लगेगा, है ना, क्योंकि सब लोग दीक्षित भक्त होंगे ना। तो प्रभुपाद जी सब चाह रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी की सुना नहीं किसी ने, है ना। जिन्होंने धर्म के बारे में बहुत बड़ा आवाज उठाने की कोशिश की या अपना ही प्रोपोगंडा चलाने की कोशिश, उनको उड़ा दिया गया। चाहे वो गांधी परिवार में पूरा बहुत सारे हैं, राजीव गांधी है, संजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है ना, पूरा गांधी परिवार का इतिहास ऐसा ही है। तो इसके लिए ये जो प्रोपोगंडा है ना, खास करके कि आत्मा नहीं है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तो ये सब चीजें ना मानना बहुत आसान है, क्योंकि ये चीज अगर आप नहीं मानेंगे ना तो आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या हमें फिर भोग करना अच्छा लगेगा, मजा करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सब हमको अच्छा नहीं लगेगा फिर, बराबर है ना। तो इसके लिए ना ये आत्मा, अगर अंदर का मन किसी को लगता भी है वही पुनर्जन्म होता है, कर्म का फेरा होता है, लेकिन वो लोग इसलिए विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि उनको पता है अगर मैं विश्वास रखूंगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा, और मैं वो बदलना चाहता हूँ क्या? नहीं, मैं बदलना नहीं चाहता हूँ, है ना। पता है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि तुम ये माला कर रहे हो, तुम कहाँ जाओगे मरने के बाद? तो उस भक्त ने कहा कि मैं भगवत धाम जाऊंगा। उसने कहा कि भगवत धाम में क्या होगा? तो उस भक्त ने उस व्यक्ति को कहा कि भगवत धाम में बहुत आनंद है, इतना आनंद है कि वहां पर कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहता है। तो उस व्यक्ति ने भक्त को पूछा, क्या वहां शराब मिलती है? क्या पूछा उसने? क्या भगवत धाम में शराब मिलती है क्या? तो उसने क्या जवाब दिया? नहीं, शराब नहीं मिलती उधर। फिर उस सवाल पूछा, क्या वहां पर न्यूज़पेपर आते हैं क्या दिन पढ़ने के लिए? तो उस भक्त ने कहा कि वहां पर कोई न्यूज़पेपर नहीं आता है। तीसरा कहा कि क्या वहां पर ये 3 पत्ता या पत्ते, मेंडीकोट, ये सब खेलते हैं क्या? गैम्बलिंग होता है वहां पर? तो उस भक्त ने कहा कि ये भी नहीं होता है। तो फिर वो भगवत धाम मेरे लिए नहीं है, तुम ही वहां पर चले जाओ, वहां पर कोई आनंद नहीं है, ऐसा उसने कहा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, उस व्यक्ति ने कहा कि तुम ही जाओ भगवत धाम, मैं नहीं आऊंगा। तो ये है ना, तो अगर आप किसी को ये बताओगे ना तो वो भी ऐसे उत्तर देगा कि नहीं। क्या लगता है आपको, वहां पर शराब मिलती है? तो आप बोलोगे नहीं। क्या वहां पर नॉनवेज मिलता है, चिकन मटन सब? बोलते नहीं। तो तुम ही जाओ वहां पर भगवत धाम, मेरा भगवत धाम यही है, वो बोलेगा। इसलिए लोग नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए लोग नहीं आते हैं। उनके लिए भगवत धाम क्या है? जहाँ पर रोज न्यूज़पेपर, पता है न्यूज़पेपर के लिए लोग पागल होते हैं, देखा है मैंने स्वयं। अगर न्यूज़पेपर नहीं आता ना टाइम पे, 8 बजे 9 बजे, तो व्यक्ति सोचता है कुछ अधूरा अधूरापन लग रहा है, वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, लेकिन सुबह का वो जब तक उसके हाथ में वो अखबार नहीं आएगा ना, उसको चैन की सांस नहीं लेगा वो। आप में से कितने लोगों ने ऐसे व्यक्ति को देखा है? आप फिंगर को रेज कीजिए, जो न्यूज़पेपर के बिना ब्रेकफास्ट नहीं करते। देखा है जी, देखा है। ओके, 14-15 लोग हैं जी। आप में से कितने लोगों के घर में अभी भी न्यूज़पेपर आता है? आप लोग नहीं मंगाते होंगे, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आप बहुत सभ्य लोग हैं, सब भक्त हैं, है ना। लेकिन फिर भी कोई आपके घर में कोई अगर मंगाता होगा तो जी आते हैं जी। फिर आप में से कितने लोगों की इच्छा होती है कि थोड़ा सा एक बार देख तो लूं भाई क्या हो रहा है करके, और आप लेते हैं और 10-15 मिनट पूरा पढ़ डालते हैं? ऐसा होता है? ऐसा भी होता होगा, मुझे पता है ना। नहीं होता है?
होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके, आप में से कितने लोगों को अखबार का वो जो क्या बोलते हैं उसको पहेलियाँ सॉल्व करना अच्छा लगता है या था वो जो पहले लगता था गुरुजी, पहले पहले मैं देखती थी गुरुजी। गुरुजी न्यूज़पेपर में इस्कॉन डिसाइड ट्री का आता है, वही भाग पढ़ते हैं कभी कभार। जी ओके जी ओके अच्छा है। तो ओके, तो आगे का श्लोक है तो पढ़ते हैं। आगे का श्लोक 27वां श्लोक है, ये पढ़ो मंजू सिंह। गुरुदेव क्षमा करना, हाँ बोलिए। गुरुदेव ये भी है कारण हो सकता है कि जब लोग धार्मिक होंगे उन्हें असलियत पता लगेगी भी वास्तव में भगवान कौन है, और जो फिर उसके बाद उसका उनका अपने धर्म को खतरा हो जाएगा उनके, जब उन्हें पता लगेगा वास्तव में भी भगवान श्री कृष्ण है, उनकी शरण में जाना है, तो उनको अपने धर्म के लिए खतरा हो जाएगा कि लोग बड़े कम हो जाएंगे, उधर फिर पलायन करना शुरू कर देंगे इस तरफ। आपको पता है कि ये एक हर धार्मिक व्यक्ति थी, वो सोचता है कि ये कर है, ये मेरा शत्रु, ये पाकिस्तान, ये मित्र है, ये चीज। गुरु जी आवाज नहीं आ रही गुरु जी। जी मैं कह रहा था कि ना कि हिंदू, सिख, ईसाई ये बनाए, हर धर्म यही सिखाता है कि करना चाहिए। आवाज आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा है? नहीं गुरुजी नहीं आ रहा, कट रहा है। थोड़ा कट रहा है गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी अभी आवाज आ रही है? कृष्ण ओके जी गुरुजी आ रही है आवाज। जी हाँ तो मैं हाँ पढ़ूं गुरुजी? हाँ पढ़ो पढ़ो। 27वां। जातस्य हि ध्रुवा मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना त्वं सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अंततः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पे उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके हरे कृष्णा। तो जी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। तो में से बताइए लेने के बाद मृत्यु से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं? जी फिंगर को रेज कीजिए कि जन्म लेने के बाद मृत्यु से बचने हम क्या करते हैं। जी इस पर बताइए किनको आता है। मुझे आवाज क्वेश्चन नहीं समझ में क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया गुरुजी। क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि
जन्म लेने के बाद मृत्यु से बचने के लिए हम कौन कौन सी चीजों का आश्रय लेते हैं? जी, अभी समझ में आया सबको? जी गुरुजी समझ आया। ओके, बताइए। जी, जसमीत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैंने देखा है अपने घर पे, मेरे सास को देखा है मैंने, वो कहती है जन्म लिया तो मरना पड़ेगा, पर मैं मरना नहीं चाहती। अभी मुझे उनका डेफिनेशन है कि वो अच्छी तरह से खाओ और घूमो और अच्छी मतलब सेहत का ख्याल रखो, अच्छा चीज यूज करो, अच्छा चीज व्यवहार करो, अच्छी चीजें लगाओ बदन पे तो शरीर अच्छी रहती है, अच्छी सब आयुर्वेदिक यूज करो। तो उनका ये डेफिनेशन ये है, तो ये मैंने अपनी आंखों से ये देखा है। कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट। विशाली गावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हम इससे बचने के लिए ज्यादातर अस्पताल, डॉक्टर और अच्छी सलाह देने वाले सेहत के बारे में लोगों से जानकारी लेना, और उसके बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में रहे तो आध्यात्मिक गुरु की आशीर्वाद चाहते हैं हम, इसलिए बचना चाहते हैं। जी जी जी, ओके। तो कितने लोगों को लगता है कि मेडिकल में जाते हैं और खास करके व्यक्ति है अगर बूढ़ा रहेगा तो वो टी शर्ट पहनता है, वो ट्राउजर पहनता है, देखा है आपने? ऐसे बूढ़ा होने के बाद ट्राउजर और टी शर्ट पहनता है व्यक्ति। और जो लेडीज रहते हैं ना, आजकल जो बूढ़ी बूढ़ी लेडीज भी ऐसा कपड़ा पहनते हैं जैसे 17-18 साल की जो लड़कियां पहनते हैं ना, वैसा पहनते। अजीब दिखता है वो सब। देखा है आपने अभी ऐसे ऐसे कपल को देखा है आपने? हाँ, देखा है। बहुत फैशन हो गया आजकल। जी, तो उनको देखने के बाद आपको क्या आपके मन में विचार आते हैं? जी बताइए रंजना माता जी, क्या आते हैं विचार? हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव सच में मतलब ऐसे देखने को मिलता है कि मतलब काफी एजेड के लोग भी है ना, वो जीन्स पैंट पहन के हाफ टी शर्ट इस तरह का कपड़ा पहनते हैं ना, वो बहुत बेडोल लगता है गुरुदेव। मतलब उन पे ये शोभा ही नहीं देता है, एकदम से एकदम अजीब सा लगता है। तो मुझको ये लगता है कि देखो अभी भी उनके मतलब वो लगता है कि मैं जवान हूँ एकदम से। वो अपने एक ये शो करते हैं कि हाँ मतलब मैं अभी भी मतलब खूबसूरत दिखूँ, अभी भी मतलब वो लिपापोती करते हैं चेहरे पर भी, अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, योगा करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें चेहरों पे लगाते हैं। मतलब जो कुछ भी पॉसिबल होता है वो अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। और हम अपनी अपनी डॉटर इन लोग को देखते हैं, अपने घर में ही देखते हैं। 40 ईयर्स की हो गई है लेकिन अभी भी उसमें इतना ज़्यादा अभी भी इंद्रिय भोग करने की है, अभी मतलब ये और इतना अभी भी क्या क्या वो लिपापोती करती रहती है, ऐसी ऐसी चीज जूस पिएगी, वो पिएगी, बहुत अपने आप को सोचती है कि हम एकदम वो बने रहे। जी जी जी, थोड़ा धीरे बोलिए है ना, आपके पीछे रहेगी वो सुन कर। अभी है नहीं गुरुदेव, अभी नहीं है घर में कोई। अभी है नहीं, हाँ। और मतलब वही इसी तरह से हम सेव कर ले एकदम से अपने आप लाइफ सेव कर ले, मतलब वो बीमा करवा ले, वो कर ले, मतलब हर तरह से मतलब वो लोग जैसे बैंक में भी बैंक बैलेंस कर ले इतना कि हमको कोई वैसा कभी भी ऐसा नौबत नहीं आए कि हाँ कुछ भी ऐसी लाइफ में कुछ भी आए, प्रॉब्लम आए तो हम मतलब उसको सर्वाइव कर सके अच्छे से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगी भोग कर सके। मतलब हर तरह से वो लोग अपने आप को सेव करना चाहते हैं कि हाँ। ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैं यही बताना चाहूँगा आप, रंजना मतलब माइक को बंद करो। हाँ हाँ तो हाँ, ओके। तो तो पता है कि व्यक्ति बूढ़ा होने के बाद भी क्यों अपने आप को जवान रखना चाहता है? इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि आत्मा का भी बूढ़ा होता है क्या? नहीं। तो आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है, तो इसके लिए आत्मा कभी भी यही चाहेगा कि मैं हमेशा जवान रहूं। तो इसके लिए बूढ़े व्यक्ति के मन में ये विचार आना कि मैं अभी भी जवान हूँ, इसके लिए बूढ़े व्यक्ति शादी भी करते हैं। पता है आपको? बूढ़ा व्यक्ति शादी करता है ना? आपने सुना भी होगा या आपने टीवी में देखा होगा। जी जी। तो इसका मैंने देखा कारण गुरुजी। यही है। हाँ, तो इसका कारण ये है कि आत्मा है वह हमेशा अपने आप को जवान समझता है, वो कभी बूढ़ा नहीं समझता है।
तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है ना? जी। तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 4:15 बजे है। तो किसी कुछ कहना है? जी कुछ गुरुदेव, मैंने बोलना है? बोलिए। मैं बोलूँ गुरुजी? जी, बोलिए अशोक जी। गुरुजी, इसके कई कारण हैं जो व्यक्ति शादी करता है बुढ़ापे में। एक कारण तो जैसे आपने बताया कि वो सोचता है, और जो दूसरे जैसे आप कहते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति टी-शर्ट डालता है और वो डालता है और कलर करता है, वो सोचता है कि मैं ऐसे मृत्यु को धोखा दे जाऊँगा। अंदर से पता होता है उसे मृत्यु आनी है। जी, जी। तो वो सोचता है आप मृत्यु को पहनते हैं धोखा क्या? दे दूँगा। अशोक और चावला दूसरी ब्रो, बात आप पहनते हैं टी-शर्ट, जी? ट्राउज़र? आप जी, पहनते जी। हैं क्या टी-शर्ट, ट्राउज़र? जब कहाँ कहीं बाहर जाना होता है गुरुजी, किसी के घर शादी-वादी में, तब डालता हूँ गुरुजी। ओके। तो जी, जी, जी। दूसरी बात ये है गुरुजी, जो शादी करते हैं ना बुजुर्ग लोग, एक उसके लिए सिक्योरिटी के लिए करते हैं, भई मेरे को देखभाल करने वाला कोई ना कोई हो। उन्होंने इंद्रिय भोग से कुछ नहीं लेना होता। हाँ, हाँ, बराबर, इमोशनल सपोर्ट कहते हैं उसको। जी, जी, कोई बीमार हो, बीमार की देख-रेख कर सके एक-दूसरे की। वो अब किसी से, क्योंकि बच्चे बाहर होते हैं, किसी से अपनी बात कह सके, बात सुन सके उसकी। ये भी कारण होता है गुरुजी। बराबर, बराबर बोल रहे हो आप। कभी-कभी इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे पुरुष को भी लगता है ना कि मेरी कोई सेवा करने वाली औरत हो, और स्त्री को लगता है कि मेरा कोई पुरुष हो जो मेरी रक्षा करे। बराबर ना? ऐसे ही है ना? ऐसे ही कुछ है? जी, ऐसे ही जी है। गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, ऐसे ही है ना? तो इसके लिए स्त्री का शादी करने का पर्पज़ होता है कि ये मेरा अपना आदमी है। बराबर है? शादी करने के बाद उसको वो अपना आदमी लगता है। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही लड़की का फीलिंग होता है, ये मेरा अपना आदमी है। और पुरुष का क्या फीलिंग होता है कि ये भी मेरी औरत है अभी, है ना? मेरी प्रॉपर्टी है ये। बराबर ऐसे फीलिंग आती है ना दोनों का? दोनों का फीलिंग ऐसे ही रहता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो कहता है वो मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन वो प्रॉपर्टी असल में किसी की होती है पता है क्या? दोनों प्रॉपर्टी भगवान की होती है। भगवान की। लेकिन ऐसा होता है। हाँ। बोलिए, बोलिए गुरुजी। बोलिए, सॉरी, सॉरी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती है ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये भगवान की प्रॉपर्टी है ना? तब तक व्यक्ति वो झगड़ा ही करता रहता है घर में, और फिर उससे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी भी गुरुजी फरीदाबाद में एक संस्था है जो बूढ़े लोगों की शादी कराती है। वहाँ पे हाँ। बूढ़े-बूढ़े लोग जाते हैं, अपनी चॉइस करते जी। हैं, और बड़े पढ़े-लिखे हाइली क्वालिफाइड थे गुरुजी, उसमें आते हैं लोग। हाँ, हाँ। लेडीज़ और जी, जेंट्स जी। दोनों आते हैं। जी, 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 जाते हैं ऐसे, है ना? हम नहीं ऐसे, क्योंकि हाँ, सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट भगवान है। जिसने भगवान से इमोशनल सपोर्ट लेना सीख गया है ना, वो औरत और पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ता है। क्या लगता है आपको? बराबर है? बिल्कुल सही है। जिसने जी। जो धार्मिक है वो तो भगवान की शरण में जाएगा। जी। उसको ना किसी स्त्री की आवश्यकता है, ना किसी पुरुष की आवश्यकता है। वो भगवान के साथ आसानी से रह पाता है ना? अभी हम 2 साल से वही कर रहे हैं ना? क्या किसी को 2 साल को लगता है कि मुझे कोई पुरुष चाहिए, मुझे कोई स्त्री चाहिए, जो व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, तो उसको तो लगता है कि मेरा गुज़ारा हो जाएगा भगवान के साथ, है ना? लगता है कि नहीं लगता है, या 2 घंटे के लिए लगता है? हाँ? नहीं, लगता है ऐसा गुरुजी, तो पूरा नहीं लगता है। गुरुजी लगता है। लगता है गुरुदेव, हाँ। लगता है ना? जी। ओके। तो इसके लिए बहुत बड़ी झंझट से मुक्त होना है, तो भगवान से इमोशनल सपोर्ट लेना सीख गए। चाहे आप शादीशुदा हो या आप क्या बोलते हैं उसको, बिना शादी का हो, है ना? दोनों में चीज़ों में आप भगवान से सपोर्ट ले लीजिए, है ना? क्योंकि भगवान ने दुनिया बनाई है ना, आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता हो ना, 24 घंटे आपको कॉल करता रहेगा, खाना खाया क्या? खाना खाया क्या? कुछ तकलीफ तो नहीं है? सब कुछ ठीक है ना? क्या करूँ तुम्हारे लिए? पैर दबाऊँ, है ना? मुँह दबाऊँ, क्या दबाऊँ? तो ये सब करने के बाद भी
वो सब करने के बाद भी वो कंप्लेंट करेगा कि नहीं, क्या लगता है आपको? ये सब करने के बाद भी वो कंप्लेंट करेगी वो, है ना? औरत भी करेगी और जेंट्स भी करेगा, है ना? क्योंकि वो हाथ पैर दबाने से व्यक्ति खुद संतुष्ट होता है। उसका आत्मा संतुष्ट होना चाहिए ना, उसका आत्मा तो परमात्मा से संतुष्ट होगा, है ना? तो इसके लिए शुरुआत के 1 दिन 2 दिन पता है क्या, पत्नी पति का बहुत पैर दबाती है, हाथ दबाती है ना? उसके बाद उसको लगता है अब इसका गला ही दबाओ, बहुत परेशान किया इसने मुझे। पता है, फिर ऐसी भावना हो जाती है उसकी, है ना? तो फिर वो 2 साल का हाथ पैर दबाना, वो क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया। ठीक है, ओके। तो ये कुछ विचार है, आप लोगों को थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन ये सबके विचार होते हैं मन के। कोई मन के बात यहाँ पर रखता नहीं है, ना किसी को बोल पाता है, लेकिन अंदर यही फीलिंग रहती है ना, बहुत परेशान कर रहा है आदमी ये, है ना? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, मैंने सुना है कि कब चली जाएगी पता नहीं, एटलीस्ट मुझे छुटकारा तो मिलेगा इससे। ये भी मैंने सुना है कुछ पुरुषों से, पता है आपको, कुछ औरतों से भी सुना है मैं। तो मतलब इतना एक दूसरे को पक गए होते हैं, है ना? जी। ओके जी, और किसी को कुछ कहना है? जी गुरुजी, मैं कहना चाहती हूँ, आज्ञा है। हरे कृष्णा। हाँ बोल। मैं क्या हाँ बोलो। बोल रही थी गुरुजी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अभी क्या एक समस्या होती है हम लोगों को, महिलाओं में, ऐसे होता होगा सबको, लेकिन हम लोग जैसे पहले समीज सलवार और दुपट्टे ऐसे पहन के जाते थे कहीं भी, लेकिन अभी का जो कपड़े आते हैं मार्केट में ही ढंग के कपड़े नहीं आते, तो हम लोग को बहुत सोचना पड़ता है। और यदि हम खरीद के बनवा के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ की जो लेडीज और महिला रहते हैं बोलते हैं कि आप इस टाइप के कपड़े क्यों पहनते हैं, जो आजकल चलता है वो सब क्यों नहीं। मतलब हम लोगों को फिर वहाँ पे फिट नहीं होता है, तो कुछ चीजें चेंज करने पड़ते हैं। तो और एक चीज और है, ये बोलते हैं कि तुम 6 महीने 7 महीने से वही कपड़े पहनते हो, चेंज करो। तो ये एक समस्या रहती है, थोड़ा मार्केट में भी ऐसे कपड़े अब नहीं आते जैसा हम लोग पहनते हैं। जी, अशोक चावला प्रभु, इसका उत्तर दीजिए आप। गुरुजी, कपड़े जैसे डालने हैं आपका मनोभाव है, आपको भाते हैं जो कपड़े वही डालने चाहिए गुरुजी। हाँ, ये बात माता जी ने सही कहा कि मार्केट में आजकल वैसे कपड़े बहुत कम हैं, तो मैक्सिमम वेस्टर्न स्टाइल के ही आते हैं। तो पर दर्जी जो बनाते हैं, दर्जी तो होते हैं वहाँ पे, टेलर तो होते हैं, या शी टेलर होती है, वो तो बना देती है घर में सलवार कमीज वगैरह या साड़ी। तो साड़ी तो बड़ी सिंपल सी बन मिल जाती है आराम से बाहर से। जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे एक भी मतलब अगर कोई साड़ी पहन के जाते हैं ना, तो सबसे अच्छा बेस्ट रहता है। हमने कई औरतों को देखा है जो दफ्तरों में साड़ी पहन के जाते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, हर किसी व्यक्ति को अच्छा ही लगता है वो। लेकिन है ना, तो इसलिए अगर हमको साड़ी पहनना नहीं आता है, वो हमारा गलती है फिर। तो हर एक स्त्री को साड़ी पहनना आना चाहिए, है ना? और शिला प्रभुपाद कहते थे कि हमारी जितनी भी कृष्ण भावना आंदोलन में स्त्रियां हैं, वो साड़ी में ही रहना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी का कहना था, है ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा गुरुजी। माता जी को दंडवत प्रणाम।